हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 21 से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस L फॉर विच द करंट इज मैक्सिमम इन सीरीज LCR सर्किट? C इज इक्वल टू 100 माइक्रोफैराड एंड ओमेगा इज इक्वल टू 1000 रेडियन पर सेकेंड या पर सेकेंड। तो LCR सर्किट है। LCR रिजोनेंस में मैक्सिमम करंट होता है। रिजोनेंस इसका मतलब होता है कि XC बराबर क्या होता है, XL होता है। तो I क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ये आपको मालूम है। इसको आप लिखेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 1/ओमेगा C इज इक्वल टू L इंटू C, सॉरी ओमेगा इंटू L। तो ओमेगा इज इक्वल टू होगा 1/√अंडर LC। हमको निकालना है L, तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा है 1000, C है 10 माइक्रोफैराड। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं। तो और C का वैल्यू 1 2 3, (0.1 हेनरी 22). In a circuit LCR are connected in series with an alternating voltage source of frequency f. The current leads in the voltage by 45 degree. The value of C is, आपको पता करना, C मालूम करना है। F जो है फ्रीक्वेंसी है, रिजोनेंस की कंडीशन है, ये हो गई फ्रीक्वेंसी, और फाई इक्वल टू दिया हुआ है 45 डिग्री। तो tan फाई इज इक्वल टू XC माइनस XL डिवाइडेड बटे R। इसको लिखेंगे tan 45, इसको लिखेंगे 1/ओमेगा C, इसको लिखेंगे ओमेगा L डिवाइडेड बटे R। ये हो जाएगा 1 ये है, आ जाएगा यहाँ पर R 1/2 पाई F इंटू C माइनस 2 पाई F इंटू L। इसको इधर लेकर आएंगे तो R प्लस 2 पाई F इंटू L इज इक्वल टू 1/2 पाई F इंटू C। हमको C कैलकुलेट करना था, बिल्कुल C कैलकुलेट करना था हमको। तो C इक्वल टू 1/2 पाई F और R प्लस 2 पाई F इंटू L, इस तरह से होगा। ऐसा ऑप्शन होगा तो यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है 23, द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर। तो क्यू फैक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर ये होता है क्या, XL/R
XC बटे R, बहुत सारे फार्मूला होता है, XL बटे R भी होता है, इसको लिखेंगे ओमेगा L बटे R, ये भी हो गया। क्यू फैक्टर ये भी होता है XC बटे R, 1 बटे ओमेगा C और R, तो ये भी होगा और ये भी होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ए भी होगा और बी भी होगा, ए और बी दोनों होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर, ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 24। करें कि एन सीरीज LCR सर्किट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ AC current. At a resonance, the phase difference between applied voltage and the current in the circuit is resonance condition है। तो tan phi is equal to XC minus XL divided by R। तो at resonance XC बराबर क्या होगा, XL होगा। यहाँ पर लिखेंगे tan phi is equal to XC माइनस XC डिवाइडेड बटे कितना R इज इक्वल टू 0। तो tan phi इज इक्वल टू 0, तो tan phi इज इक्वल टू tan 0 डिग्री, तो phi इक्वल टू क्या हो गया 0 डिग्री, ये हो गया। कोई प्रॉब्लम? ओके। 25, क्वेश्चन नंबर 25। An inductor 20 millihenry, capacitor 100 microfarad and resistance 50 ohm are connected with series across the EMF. The power loss in the circuit, आपको ऐसा दिया हुआ है V इक्वल टू 10 sin 314t, ऐसा दिया हुआ है। L इक्वल टू दिया हुआ 20 मिली हेनरी, C इक्वल टू दिया हुआ है 100 माइक्रो फैराड और R इज इक्वल टू दिया हुआ है 50 ओम। तो आपको बताना है पावर। तो P RMS, E RMS और I RMS cos phi, ये लिखते हैं। तो इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर E RMS इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा E RMS इज इक्वल टू I RMS इंटू जेड, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो I RMS इज इक्वल टू E RMS डिवाइडेड बाई जेड लिख देंगे। ठीक है, यहाँ होगा P RMS इज इक्वल टू E RMS इंटू E RMS डिवाइडेड बटे जेड इंटू कॉस फाइव, R बटे जेड होता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा E RMS इसका स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू R। ठीक है, तो E RMS आपको दिया हुआ है, मतलब कि E नॉट जो दिया हुआ है, E नॉट चाहे V नॉट कहिए एक ही बात है, 10 दिया हुआ 10 वोल्ट। तो आपको निकालना होगा V RMS, तो V RMS चाहे E RMS, E RMS इक्वल टू ई नॉट का मतलब 10 बटे रूट अंडर 2, तो ये तो आ गया। जेड निकालिए, आर आपको मिला हुआ है, जेड निकालिए। जेड इज इक्वल टू होगा अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल इसका स्क्वायर, आर का स्क्वायर 1 बटे ओमेगा इंटू सी माइनस ओमेगा इंटू एल, इसका क्या होगा स्क्वायर। जेड इज इक्वल टू रूट अंडर आर, आर को बोले तो 50 इसका स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए तो ओमेगा
ओमेगा कितना है 314 है, सी कितना 100, तो 314 इंटू सी 100 10⁻⁻6 माइनस फिर ओमेगा 314 इंटू एल 20 इंटू 10⁻⁻3 इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको जब आप सोल्व करिएगा तो आपको मिलेगा 56 ओम ऐसे। अब सभी आप पुट करिए, इसका नाम रख दीजिए 1। तब इसको PRMS तो यहाँ पर हो गया 10/√2, इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया, ओके। और उसके बाद हो गया R/Z², तो R/Z² अगर करेंगे तो R का वैल्यूज कितनी है 50 56 इसका स्क्वायर। ओवरऑल जब इसको हम सोल्व करेंगे तो देखो वैल्यू ये 50 जो है इससे कम है, ठीक है, ये 2 यानी 5 है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट, तो ये 100 होगा, 100 से 2 तो 50 होगा, 50 हो गया, इधर 50 हो गया, इधर देखो 56 इंटू 56 हो गया, तो जाहिर सी बात है कि 1 से छोटा होगा, 0.7 वाट ये सोल्व करने पर आएगा। तो PRMS = हो गया 0.7 वाट, यही हो गया आंसर। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन में 0.79 आ रहा है, लगभग 8 के आसपास आएगा, इतना वाट, और यही हो गया आंसर। तो ऑप्शन हो गया ए, ओके। बड़ा था, लेंदी था, ओके। क्वेश्चन नंबर 26, द पोटेंशियल डिफरेंस across resistance, capacitance and inductance 80 volt, 40 volt and 100 volt respectively in an LCR circuit, the power factor is, पावर फैक्टर आपको बताना है, तो VR, VL, VC ये सब दिया हुआ है। पोटेंशियल इन रेजिस्टेंस में दिया हुआ है आपको 80 वोल्ट, ओके। और फिर आपको कैपेसिटेंस में दिया हुआ है 40 वोल्ट, फिर दिया हुआ है आपको 100 वोल्ट, इस तरह से दिया हुआ है, क्लियर। तो आपको बताना है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, cos phi = R/Z, इस तरह से होता है। पावर फैक्टर = सिंपली क्या लिखते हैं R/Z, इसी को हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, VR दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, कुछ लिखते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, VR = I × R, और क्या लिख सकते हैं, V = I × Z, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या कर दीजिए, आसान है, कठिन नहीं है, IR कर दीजिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए IZ कर दीजिए, तो E हो गया VR और ये हो गया V, क्लियर है। और देखिए cos phi = VR / V, इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा VR, यहाँ पर लिखते हैं VR इसका स्क्वायर प्लस VL माइनस VC इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या cos phi = VR, यहाँ पर हो गया 80, यहाँ पर हो गया आपको 80 इसका स्क्वायर प्लस 100 माइनस 40 इसका स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 80 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया क्या √80 का स्क्वायर प्लस 36 इसका स्क्वायर, 36 बोल रहे हैं 60 ना, 60 का स्क्वायर, सही है।
यहाँ भी एक जीरो, यहाँ भी एक जीरो, तो इसको बाहर आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो cos फाइव इज इक्वल टू 8 जीरो डिवाइडेड बाई कितना 10, यहाँ पर हो जाएगा क्या 64 और फिर हो जाएगा 36। तो यहाँ पर हो गया 8 जीरो, यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर हो गया रूट अंडर कितना 100, तो यहाँ पर हो गया 8 जीरो, यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर हो गया कितना 10, तो यहाँ पर हो गया क्या 0.8। यही आंसर होगा cos फाइव, पावर फैक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो 26 का आंसर हो गया बच्चों सी, इसका सी आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। एन इंडक्टर 20 मिली हेनरी एंड कैपेसिटर 50 माइक्रो फैराड, रेजिस्टेंस 40 ओम, कनेक्टेड इन अ सीरीज अक्रॉस द सोर्स ऑफ ईएमएफ भी आपको दिया हुआ है, तो पावर लॉस आपको बताना है। तो देखिए पहली बात 27 पी आर एम एस अभी निकाले थे, इस तरह से फॉर्मूला एक निकाले थे, पी आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस बटे जेड इसका स्क्वायर इनटू आर, है ना। छोटा कर दिए फार्मूला को, सब वैल्यू दिया हुआ है। क्या क्या आपको दिया हुआ है देख लीजिए। एल आपको दिया हुआ है 20 मिली हेनरी, ओके। इस टाइप का सवाल अभी सोल्व किए हैं, है ना, सेम टू सेम। और सी दिया हुआ है आपको 50 माइक्रो फैराड, आर आपको दिया हुआ है 40 ओम, और भी इक्वल टू दिया हुआ है 10 और साइन 340t। जो 25 नंबर क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। तो वी आर एम एस कैसे निकालिएगा, ये देखिए, वी आर एम एस इज इक्वल टू जो होता है वो होता है वी जीरो बटे रूट अंडर 2। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10 बटे रूट अंडर 2 हुआ। इसको क्या कर सकते हैं 10/2 रूट अंडर 2 कंजुगेट कर दिए, तो आपको वी आर एम एस आ गया। वी आर एम एस आ गया कितना 5√2, 5 रूट अंडर 2। जेड कितना आएगा, जेड इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे आर का स्क्वायर अब प्लस 1 बटे ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल इसका स्क्वायर, देख रहे हैं। तो यहाँ पर जेड बराबर जो मिलेगा आपको सोल्व करेंगे तो आर का स्क्वायर, आर कितना है 40 का स्क्वायर है, 40 का स्क्वायर, ओके। और यहाँ पर हो गया 1 बटे ओमेगा इंटू सी। ओमेगा देखिए, ओमेगा आया है 340, ओमेगा का वैल्यू है 340, और सी की वैल्यू है 50 इंटू 10 टू द पावर -6 माइनस ओमेगा इंटू एल 340 इंटू एल, एल का मतलब हो गया 20 इंटू 10 टू द पावर -3। इन सभी का स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर दीजिए, जेड का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, वी आर एम एस का वैल्यू पुट कर दीजिए, आर का वैल्यू ये वाला यहाँ पुट कर दीजिए, हो गया आंसर। क्लियर, ये आपको कोई आगे फिजिक्स नहीं है, ये मैथमेटिक्स है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट RLC and AC voltage source are all connected in series. When L is removed from the circuit, phase difference between the voltage and the current in the circuit is pi/3. If the C is removed from the circuit, the phase difference again pi/3. पावर फैक्टर आपको बताना है। ऐसा भी सवाल मैं सोल्व कर चुका हूँ पहले। इसमें है कि R है, L है और C सर्किट है। पहला कह रहा है कि L रिमूव कर देता है, L रिमूव, L रिमूव करेगा तो कौन सा सर्किट बन जाएगा, RC सर्किट बन जाएगा। इसका फेज कितना हो जा रहा है pi/3 हो जा रहा है, सही है, क्लियर। तो क्या हो गया अपना tan फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर XC/R लिखेंगे।
तो यहाँ पर क्या हो गया tan 60 बराबर XC बटे R हो गया। तो XC इज इक्वल टू क्या हो गया √3R हो गया। फिर R L और C है, R L और C, तो इसमें क्या कर रहे हैं C रिमूव कर रहे हैं, C को रिमूव कर रहे हैं। तो क्या मिल रहा है आपको tan phi इज इक्वल टू XL डिवाइडेड बटे R। तो यहाँ पर क्या हो गया tan 60 इज इक्वल टू XL डिवाइडेड बटे क्या हो गया R। तो ये हो गया √3, यहाँ पर हो गया XL डिवाइडेड बटे R। तो XL इज इक्वल टू R √3। ओके, ये बन गया। तो अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, आपको निकालना है पावर फैक्टर। तो cos phi बराबर फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग R बटे Z लिखते हैं। तो cos phi इज इक्वल टू R डिवाइडेड बटे Z लिखेंगे अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस XC माइनस XL इसका स्क्वायर है ना। यहाँ पर क्या हो गया cos phi इज इक्वल टू R डिवाइडेड बटे अंडर रूट R का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो गया R रखेंगे R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, तो दोनों बराबर है। C √3 है, C √3 सॉरी R √3 और R √3, तो ये 0 हो जाएगा ये वाली क्वांटिटी। ओके, तो मिलेगा R डिवाइडेड बटे R, तो ये हो जाएगा 1। cos phi इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो पावर जो फैक्टर हो गया, पावर फैक्टर का वैल्यू हो गया 1। 29 The instantaneous values of alternating current and voltage in the circuit are given. तो I इज इक्वल टू I बटे √2 साइन 100 पाई t एम्पियर और E इक्वल टू 1 बटे √2 साइन 100 पाई t प्लस पाई बटे 3 एम्पियर वोल्ट। तो आपको बताना है कि एवरेज पावर कितना होगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो PRMS हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं IRMS और फिर क्या लिखेंगे ERMS इंटू cos phi। सभी वैल्यू दिया हुआ है, दिख रहा है, सब वैल्यू दिया हुआ है। आपको IRMS इज इक्वल टू 1 बटे √2 डिवाइडेड बटे √2 तो कितना हो जाएगा 1/2, यानी IRMS इज इक्वल टू हो गया 1/2। उसी तरह से ERMS का वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो। और फाई का वैल्यू कितना है पाई बटे 3, मतलब 60 डिग्री है। तो PRMS का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/2, फिर 1/2, फिर आपको cos 60 डिग्री, ये भी हो जाएगा 1/2, 1/4 और 1/2, ये हो गया 1/8। ये आंसर होगा। तो PRMS इज इक्वल टू जो आएगा 1/8 है और यही D, यही ऑप्शन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 करें कि द पावर डिसिपेटेड इन LCR सीरीज सर्किट कनेक्टेड टू द AC सोर्स EMF, कह रहे हैं कि EMF कितना होगा EMF, ठीक है ना। पावर डिसिपेटेड इन, फिर लिखेंगे IRMS इंटू cos phi, ऐसे लिखेंगे। तो ERMS आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे ERMS, इसको क्या लिखेंगे I को ERMS डिवाइडेड बटे Z, I हो गया इंटू cos phi, R बटे कितना हो गया Z हो गया, ये मालूम है आपको। तो इसको लिखेंगे क्या ERMS का स्क्वायर डिवाइडेड बटे Z का स्क्वायर इंटू R, ऐसे लिखेंगे। ERMS आपको दिया हुआ है, E ही दिया हुआ है, इंटू R हो गया। और Z का वैल्यू कितना होता है, Z का वैल्यू आपको पता है
रूट में होता है आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ऐसे होता है, इसका स्क्वायर कर देना है। तो हो गया कितना, ओमेगा ईएमएफ का स्क्वायर आर डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, इसका क्या हो गया स्क्वायर, यही आंसर होगा। अब ऑप्शन में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का, तो ऐसा ऑप्शन आपको डी मिल रहा है, देख रहे डी। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक सोल्व करिए अल्टरनेटिंग करंट का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करना 30 के बाद करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।